अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो की ओर। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ नंबर 4 श्रद्धा और प्रयास, इसके प्रश्नोत्तर किस तरीके से लिखे जाए इंशाल्लाह हम लोग वो देखने वाले हैं। तो श्रद्धा और प्रयास के जो लेखक है इनका नाम है काका कालेलकर जी। ठीक है, आप लोग को इनको भी याद रखते हुए चलना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पर शब्द वाटिका मीन्स के शब्द अर्थ आप लोग को दिए जा रहे हैं। आप लोग को उसको जैसे कि वैसे ही लिख लेना है। जैसे लुत्फ़ का मतलब आनंद होता है, अभ्युपगम अंगीकार या पास जाना, समन्वय तालमेल, और एक मुहावरा है बेड़ा पार होना, उसका मतलब होता है उद्धार होना। ठीक है, तो ये आप लोग को वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद पहला सवाल है आप लोगों का, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। नंबर 1 है कृति पूर्ण करो। ठीक है, पहली कृति है आप लोग की जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन चीज़ों का सामंजस्य होता है। तो जीवन की दृष्टि की प्रधानता में इन चीज़ों का जो सामंजस्य होता है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट आप लोग को दिखाए गए हैं। पहला है श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना और अभ्युपगम। तो ये आप लोग को जैसे दिए गए हैं वैसी की वैसी तस्वीर आप लोग को बनानी है। और आकृति आप लोग जब बनाएंगे तो इसको आप लोग को पेन से ड्रॉ करना है। ठीक है, पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आप लोगों का, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है आप लोगों का, किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तुरंत का मतलब होता है फ़ौरन। तो किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, जिसमें बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया है उस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है आप लोग का, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ। तो बापूजी को उत्तर है, बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से प्राप्त हुआ कि वो कभी भी तर्कांध नहीं हुए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है लिखो। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है लिखो। पहला है आप लोगों का इसमें जीवन का व्याकरण। मैंने आप लोग को जब मैं सबक समझा रहा था पाठ, तब भी मैंने आप लोग को बताया था कि जीवन का व्याकरण क्या है। तो पहला है आप लोगों का यहाँ पर देखिए सामंजस्य, और दूसरा है समन्वय। मैं यहाँ पर आपको लिखकर सही से बता देता हूँ। यह है आप लोगों का सामंजस्य। एक मिनट रुकेंगे। ये देखिए सामंजस्य। ठीक है, इस तरीके से ये होता है, ये है। ठीक है, हाँ, और दूसरा है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये है आप लोगों का समन्वय। ठीक है, समन्वय। इस तरीके से ये आप लोग का जीवन का व्याकरण हुआ। उसके बाद दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या क्या है आप लोग को। आवश्यक है प्रयत्न, और दूसरा है प्रयोग। ठीक है, प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश और प्रयोग का मतलब होता है इस्तेमाल। तो ये उसका जीवन प्राप्त के लिए जो है, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, लेखक द्वारा बताई गई मुख्य बातें। तो इसमें 3 बातें उसकी जो तो मुख्य कौन कौन सी थी। देखिए, सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवन निष्ठा। ये जो तो लेखक के ज़रिए बताई गई मुख्य बातें थी, प्रमुख बातें थी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आप लोगों का भाषा बिंदु, जिसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ये आप लोग का इम्पोर्टेंट है बच्चों। देखिए, यहाँ पर आप लोग को कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोग को एक शब्द दिया गया है विद्या, और विद्या के आगे ये वो, उसके नीचे जो डैश लगा है इसको कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं इसको, हलंत। ठीक है, हाँ, ऐसे इसको जो तो हलंत कहा जाता है। और जब ये हलंत लगता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी अक्षर के नीचे वो हलंत लगा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पर ये वो है और उसके नीचे ये ऐसा एक लकीर टूटी हुई आप लोग देख रहे होंगे,
इसे कहते हैं हलंत। तो इसका मतलब होता है कि वो की आवाज़ जो है तो आधी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हलंत है। वो को हलंतकार जमा ई जमा द को हलंतकार जमा य को हलंतकार और फिर आ, इस तरीके से बना विद्या, ठीक है। तो ये आप लोग का वर्ण विच्छेद है। जिस तरीके से आप लोग को विद्या का वर्ण विच्छेद करके बताया गया है, ठीक इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर नीचे विकास, कमज़ोरी, कौवा, कारण, कैसे और जुगनू, इनका वर्ण विच्छेद करके आप लोग को बताया है। जैसे मैंने आप लोग को ऊपर विद्या का करके बताया हो, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इसका भी आप लोग को वर्ण विच्छेद करके बताया गया है। अब बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोगों का, जो कि आप लोग का है पाठ में आई 10 क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए, ठीक है। यानी पाठ में सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्रिया तो एक शब्द में या एक वाक्य में जो है तो कोई ना कोई क्रिया होती है। क्रिया का मतलब होता है आम फहम ज़बान में अगर बोला जाए तो काम, ठीक है। क्या होता है? काम। जैसे जिस जुमले से या जिस शब्द से हमें ये पता चले कि काम के करने और काम के होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य आप लोग को लिखकर बता देता हूँ। जैसे मैं आम, एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं है इसको छोड़िए आप लोग, यहाँ पर एक काम किया जा रहा है और काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो ये जो जा है ये जाने से बना है और इसका मतलब इससे हमें ये पता चला है कि काम जाने का हो रहा है। तो ये हुआ आप लोगों का क्या हुआ? क्रिया हुआ, ठीक है। तो ऐसा शब्द या ऐसा अक्षर ऐसा शब्द जिससे हमें काम के करने और काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया क्या होता है? देखिए पहले क्रिया समझ लीजिए आप लोग, क्रिया समझ में आ गया। अब प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया, जैसे मिलना, मिलाना और मिलवाना। तो मिलाना ये आप लोगों का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और मिलवाना ये आप लोगों का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी तरीके से कहना, कहाना और कहलवाना, ठीक है। तो कहाना और कहलवाना ये आप लोगों का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। वैसे करना, कराना, करवाना, देना, दिलाना, दिलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना, डरना, डराना, डरवाना, रखना, रखाना, रखवाना। इस तरीके से ये आप लोग की प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है जो, तो ये सारी आप लोगों की है। आप लोग को इसको भी वैसे के वैसे ही आपकी क्लास वर्क की नोटबुक में आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले पीरियड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो लोग चैनल पर ग्रुप पर जुड़े हैं, नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।